हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सावन 2025 कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा, सावन सोमवार की तिथियां क्या क्या रहेगी, पहला जो सोमवार है वो कब रहेगा, उसकी क्या तिथि रहेगी, क्या मुहूर्त रहेगा, किस तरीके से आपको पूजा करनी है और महादेव को प्रसन्न कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करनी है। और हम साथ में जानेंगे कुछ उपाय जो आप पूरे सावन में कभी भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव जी के प्रिय माह सावन का शुभारंभ 11 जुलाई से हो रहा है। इस साल श्रावण मास में कुल 4 सावन सोमवार व्रत है। सावन में 4 या 5 सोमवार व्रत होते हैं। अपने किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए सावन सोमवार व्रत रखा जाता है। सावन सोमवार व्रत रखने से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है, रोग दोष ग्रह दोष आदि से मुक्ति मिलती है। सावन सोमवार व्रत करने से सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार इस साल सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होगा और इसका समापन 9 अगस्त 2025 को होगा। इस वर्ष सावन रक्षाबंधन के पर्व के साथ समाप्त होंगे, जो इस बार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्यक्ति व्रत रखता है और शिवलिंग पर जल दूध बेलपत्र आदि अर्पित कर जलाभिषेक करता है। आइए जानते हैं सावन के सोमवार की तिथियां। 14 जुलाई पहला सोमवार व्रत, 21 जुलाई दूसरा सोमवार व्रत, 28 जुलाई तीसरा सोमवार व्रत, 4 अगस्त चौथा सोमवार और अंतिम सोमवार व्रत, 23 जुलाई 2025 को रहेगी सावन की शिवरात्रि। हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। इस माह में रोजाना शिव जी की आराधना करने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग का अभिषेक करें और शिव मंत्रों का जप करें। सावन के महीने में शाकाहारी भोजन ही करें और सोमवार के व्रत करें। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। मान्यता के अनुसार इस महीने में दूध या उससे बनी चीज़ों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सावन के महीने में तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज और मांस मदिरा से दूर रहें। इस पावन महीने में इस कामों को करने से महादेव अप्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि इस महीने के दौरान बैगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में बाल दाढ़ी या नाखून कटने से भी बचना चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव को पति स्वरूप में पाने के लिए सावन में कठोर तप किया था। इससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि सावन को विवाह की कामनाओं के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। एक और मान्यता के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव पहली बार पृथ्वी लोक ससुराल आए थे, इसलिए उनका जलाभिषेक कर स्वागत किया जाता है। इस पूरे महीने शिवलिंग पर जल बेलपत्र धतूरा भांग शमी और गंगाजल अर्पित करना शुभ होता है। आइए जानते हैं सावन सोमवार की पूजा विधि। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस दौरान यदि सही विधि से पूजा की जाए तो भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर और पूजा स्थल को साफ करें, फिर पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें। शिवलिंग को गंगाजल और कच्चे दूध से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से धोकर साफ करें। शिवलिंग पर बेलपत्र धतूरा सफेद पुष्प भस्म मिठाई और गाय का दूध अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। चाहे तो शिव जी के 108 नामों का भी पाठ कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करें, उसके बाद शिव आरती करें। अंत में हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति की कामना करें। सावन से इस तरह श्रद्धा से पूजा करने पर भगवान शिव अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर जीवन को खुशहाल बना देते हैं। इस बार सावन का पहला सोमवार यानी प्रथम श्रावणी सोमवार 14 जुलाई 2025 को पड़ रहा है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करता है तो शिव जी उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ होता है जो जीवन में किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति या समस्याओं से मुक्ति की कामना करते हैं। ऐसी आस्था है कि सावन का पहला सोमवार पूरे महीने की साधना का शुभ आरंभ होता है, इसलिए इस दिन की गई पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आइए जानते हैं शुभ समय। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से लेकर 5:04 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर 12:58 तक है। अमृत काल दोपहर 12:01 से लेकर 1:39 तक है और प्रदोष काल शाम को 5:38 से लेकर 7:22 तक है। उनके पहले सोमवार पर गजानन संकष्टी चतुर्थी है। ये श्रावण कृष्ण चतुर्थी को होती है। सावन सोमवार को भगवान शिव जी के साथ भगवान गजानन की पूजा करने से आपको दोनों की कृपा प्राप्त होगी। गणेश जी की कृपा से शुभता बढ़ेगी, विघ्न और बाधाएं दूर होंगी। वहीं महादेव आपके सभी दुखों को दूर करके मनोकामनाओं को सिद्ध करेंगे। सावन का सोमवार रुद्राभिषेक के लिए उत्तम माना जाता है। सावन के पहले सोमवार पर शिववास कैलाश पर सुबह से लेकर रात के 11:59 तक है। उसके बाद नंदी पर है। जब शिव का वास कैलाश पर होता है तो उसमें आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो सभी प्रकार के लाभ और सुख मिलते हैं, कार्य सफल सिद्ध होते हैं।
पहले सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने का समय ब्रह्म मुहूर्त तो है ही, उसके साथ आप सूर्योदय 5:33 AM से लेकर दोपहर से पूर्व तक जल चढ़ा सकते हैं। वैसे तो सावन में पूरे दिन जल चढ़ाया जाता है, लेकिन शाम के समय में जलाभिषेक से बचना चाहिए। सूर्यदेव को शास्त्रीय मानकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। आइए जानते हैं आप सावन के पहले सोमवार पर कौन से उपाय कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय। सावन के पहले सोमवार शिव जी की पूजा करें, उनके चरणों में एक एक करके 108 बेलपत्र अर्पित करें। इस दौरान ओम साम सदा शिवाय नमः मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। अंत में हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना का बोलें और जाने अनजाने में की गई गलती के लिए माफ़ी मांगें। इस उपाय से आपकी वह मनोकामना जल्दी पूरी कर सकते हैं। ग्रह कलेश दूर करने के लिए यदि आपके घर में आए दिन कलेश होते हैं तो सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करें। शिवलिंग पर गंगाजल, बेलपत्र, शमी के पत्ते, धतूरा, काले तिल, मौसमी फल और अक्षत चढ़ाएं। इस दौरान अपने खुशहाल जीवन की कामना करें। इस उपाय से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और ग्रह कलेश भी दूर होंगे। पैसों की तंगी से छुटकारा पाने के लिए सावन के पहले सोमवार सच्चे मन से देवों के देव महादेव की पूजा करें। शिव जी के चरणों में फल, फूल, मिठाई और वस्त्र अर्पित करें। साथ ही शिवलिंग का शक्कर के पानी से अभिषेक करें। इस उपाय से आपको शिव जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और धन संकट भी दूर होने लगेगा। अगर आप सावन के पहले सोमवार पर कुछ नहीं कर पाते हैं तो केवल शिवलिंग पर जल में शहद मिलाकर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। इस छोटे से उपाय से आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। नौकरी, व्यापार या निवेश में लाभ मिलने की संभावना बढ़ती है। घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आप आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं तो सावन में चांदी से बना नंदी घर लाना उत्तम रहेगा। भगवान शिव के वाहन नंदी को सोमवार के दिन लाकर पूजा स्थान या तिजोरी में रखें। इससे धन संबंधित समस्याएं दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। अगर आप वास्तु दोष से पीड़ित है तो इस सावन में महामृत्युंजय यंत्र को घर लाएं। इसे सावन के सोमवार के दिन लाना विशेष शुभ होता है। विधिवत पूजा कर इसे घर में स्थापित करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और परिवार में शांति बनी रहती है। अगर आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां चल रही है तो सावन के दौरान डमरू लाकर भगवान शिव की पूजा के समय बजाएं। पूजा के बाद इसे मंदिर में रख दें। ये उपाय न केवल मन को शांत करता है बल्कि घर के वास्तु दोष को भी समाप्त करता है। जी की कृपा पाने के लिए पारस शिवलिंग लाना भी अत्यंत फलदायी है। इसे किसी भी दिन सावन में लाकर विधि पूर्वक स्थापित करें और गंगा जल या कच्चे दूध से शिव जी का अभिषेक करें। इससे घर में सुख, शांति और संपन्नता का वास होता है। इन धार्मिक उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से शिव शक्ति की कृपा अवश्य मिलती है और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।